इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय। अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। अब मैं आवाज दे रहा हूं कुमारी सृष्टि जैन, जो हमारी समाज का, जैन समाज का गौरव हैं, जिन्होंने IPS की एग्जाम पास कर उन्हें पदोन्नत किया गया। तालियां बजाकर अनुमोदना। जबलपुर से पधारी हैं, भाव परिवार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप आए, प्रथम शास्त्र सपरिवार आए, आचार्य भगवान के संघ कर कमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुमारी सृष्टि IPS जबलपुर, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर, हार्दिक अभिनंदन है। रोहित जी पारेख साहब, आपसे भी निवेदन है, आप भी 2 व्यक्ति आए। पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुशील कुमार जी छाबड़ा परिवार गुवाहाटी, आप आए। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सम्राट जी जैन विदिशा, आप भी आए। पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। दान की, ज्ञान दान की अनुमोदना होना चाहिए। हाँ, सूरज देवी विमल जी बड़जात्या इंदौर, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान दी है। सोने का दान उत्कृष्ट दान होता है। चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र आपको विश्वास दिलाती है, आपके दिए हुए सोने के दान का उपयोग मंदिर निर्माण में और जिनबिंब के निर्माण में होगा। सोने का दान उत्कृष्ट दान, जो भी देना चाहता है अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तालियां बजाकर स्वर्ण दान की अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में, सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सूरज जी देवी विमल जी बड़जात्या इंदौर, प्रदीप कुमार जी, अभिषेक जी काला जसपुर से पधारे हैं। आपने चंदगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी और नगद राशि जमा कराई। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और
अंकिता जी जैन अहमदाबाद से आई हैं। आचार्य भगवान की द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य से आप बहुत अच्छी परिचित हैं, पूरा भारतवर्ष परिचित है, जिसका हिंदी ही नहीं वरन 10 भाषाओं में अनुवाद, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ में, संस्कृत में, सब में अनुवाद हो चुका है। एक बार तालियां तो बजाइए ऐसे महान आचार्य जिनकी पूजन करने का सौभाग्य। हम हिंदी में ही क्यों, बुंदेलखंडी में ही क्यों, आज हम पूजन करेंगे गुजराती में। यदि गुजराती में पूजन करने के लिए, पढ़ने के लिए सामूहिक पूजन हम सब करेंगे। अंकिता जी अगर उपस्थित हैं तो, अंकिता जी जैन अहमदाबाद उपस्थित हैं? हाँ, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ऐसा सौभाग्य प्राप्त करें। मगन माला जी जैन सब परिवार दिल्ली से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इधर ऊपर से सास प्रदान वाले ऊपर जाएं। मगन माला जी सा परिवार दिल्ली, सास भेंट के लिए आपने 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। विवेक जी कुनकुरी, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रीमा जैन अहमदाबाद, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। स्वर्ण दान उत्कृष्ट दान होता है, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सृष्टि कुमारी सृष्टि, जो हमारी जैन समाज के गौरव बनी हैं, आईपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है और भाऊ परिवार से हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए ज्ञान दान में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां तो बजाना चाहिए, दान की अनुमोदना करना चाहिए, आपसे निवेदन। हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर, हम सब मिलकर बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज की पूजा हमने अभी तक हिंदी में की, मराठी में की, कन्नड़ में की। आचार्य भगवान पूरे भारतवर्ष की सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबके आराध्य हैं, इसलिए आज की पूजा गुजराती में होगी। तालियां बजाकर अनुमोदना, आपसे निवेदन शीघ्रता से प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोले आचार्य संघ की जय। बोले अहमदाबाद में स्थित पूर्णमती माता जी की जय। बोलो। गुरुदेव नु आवाहन करवा आविया रे लो, चरणे आवीने आनंद पामिया रे लो। मारा अंतर मन मा वसिया, गुरु आत्म गुण ना रसिया। भव भवना पुण्य संयोगे, गुरु विद्या सागर मलिया। आओ आओ श्रद्धा थी गुरु ने पूजिए रे लो। बंधन तोड़वा कर मोना चालो वंदिए रे लोल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। तमे स्वानुभूति जल भरिया, अमे खारा जल ना दरिया। अमे जन्म जन्म ना तरस्या, तमे मेघ थईने वरस्या। श्रद्धा नीर लईने चालो पूजिए रे लोल। बंधन तोड़वा कर मोना चालो वंदिए रे लोल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। मारा गुरुवर छे गुण चंदन, जिन वर्णा छे लघु नंदन। शीतल समतानी सूरत, जिन वर्णा जेवी मूरत। भक्ति चंदन थी करवा चालो पूजिए रे लोल। बंधन तोड़वा कर मोना चालो वंदिए रे लोल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। तमे अक्षय पद अविनाशी, हो शुण भंगुर जगवासी। हवे अविनाशी सुख पामू, एवी आशा मन मा जागी। अक्षत थाल भरीने चालो पूजिए रे लोल।
બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લો ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षान निर्पामिति તમે કામ જઈ હિતકારી છો બાલ બ્રહ્મચારી શિવ વધુ પરણવા માટે બરધારી સાલો પૂજીએ રે લોલ બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લોલ ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति ગુરુ સમતા રસના ભોગી છો સન્મત યુગના યોગી રસેન્દ્રિય વશમન કરતા નિજ આત્મ રસમાં કરતા નૈવેદ્ય થાલ ભરીને ચાલો પૂજીએ રે લો બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લો ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति ગુરુ મિથ્યા તમ વિનવ્યો અને જ્ઞાન દીપ પ્રગટાવ્યો અમે અંધકારમાં ભટક્યા તમે સૂરજ થઈને ચમક્યા આત્મ જ્યોતિ જલાવા ચાલો પૂજીએ રે લો બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લો ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति છે ભિન્ન કર્મ આતમથી આ જાણ્યું અમે આગમથી પુરુષાર્થ જગાડ્યું મનમાં અને લીન થયા આત્મમાં નિર્વિકાર થવાને ચાલો પૂજીએ રે લોલ બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લોલ ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति ગુરુ બન્યા મુક્પદગામી તીર્થંકર ના અનુગામી ભવભોગ અસાર પીછાણી હૃદય ધારી દિનવાણી શિફલ પામવાને ફલથી પૂજીએ રે લો બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લો ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति તમે અનર્ગ પદનું વિચાર્યું પછી ભેષ દિગંબર ધાર્યો ધની ધન્ય તમારું જીવન અર્પણમાં છે મારું તન મન મુક્તિ દ્વાર ઉગાડવા દે પૂજીએ રે લોલ બંધન તોડવા કર્મો ના ચાલો વંદીએ રે લોલ ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति गुजराती में पूजा का आनंद लिया सब लोग सामूहिक अर्घ चढ़ाएंगे हाँ हाँ ગુણના છે ભંડાર રે વિદ્યાસાગર ગુરુવરા ગુરુવરા ભવદધિ તારણ હાર રે ચરણો માં વંદન કરું ચરણો માં વંદન કરું भाव भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। आप सभी के लिए एक सूचना, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको जापानी पद्धत शैली में लिखी हुई छंद, जिस पर हाइको की एक पुस्तक है जो चल चरखा के हथकरघा केंद्र पर सामने उपलब्ध है रियायती दरों पर। यदि आप उसके भावार्थ सहित पढ़ना चाहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइको की पुस्तिका रियायती दरों पर उसके भावार्थ सहित चल चरखा केंद्र पर उपस्थित है, आप उसे खरीद सकते हैं। उस पर आधारित एक प्रतियोगिता आयोजित है www.vidyasagar.guru पर 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक उस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता है।
हम पूरे भारतवर्ष से आह्वान करते हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से होने वाली इस प्रतियोगिता पर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे निवेदन करती है, हाइको पर आधारित उसके भावार्थ को समझते हुए उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर हम सभी के सामने है। तालियां बजाकर अनुमोदना। www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क आप हिस्सा ले सकते हैं। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेश्वरी के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों से निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी व चंद्रप्रभु सागर महाराज की, सघन अंधकार में ऐसी पूर्ण रात्रि जब हमारे सामने आती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। रात्रि किसी को भी अच्छी नहीं लगती, किसी को सुहावनी लगती है, क्योंकि बहुत से लोग तो इस अंधकार को देखकर डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी है दिन के प्रकाश में। जिनका प्रकाश सबको अच्छा लगता रहता है, कभी किसी को उससे भय नहीं होता है। लेकिन यदि रात्रि में अंधकार हो और किसी को भय से मुक्त करना हो तो उस सूर्य को तो ला नहीं सकता है। दिन में, रात्रि में पूर्व दिशा से या पश्चिम दिशा से, कोई भी उत्तर दिशा से सूर्य को प्रकट किया सकता क्या? नहीं किया जा सकता है। सूर्य तो दिन में ही उगेगा, उसका प्रकाश दिन में ही प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक दीपक जला सकते हैं, एक प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, एक बल्ब की व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिमटिमाती रोशनी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसके माध्यम से कम उस व्यक्ति का, उस इंसान का भय तो कुछ अंशों में दूर किया जा सकता है, क्योंकि अंधकार अच्छा नहीं लगता है, प्रकाश अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में पूर्व कर्म के वजह से ऐसा अंधकार आ गया हो, अज्ञान का अंधकार आ गया हो, ऐसा भड़क रहा हो, उसको शरीर संबंधी व्यवस्था नहीं मिल पाई हो, नाम कर्म ऐसा उसको नहीं आ पाया हो, क्योंकि नाम कर्म की अपनी बड़ी भूमिका होती है। पूरे 148 कर्मों की टीम में, 8 कर्मों की टीम में सबसे बड़ी टीम कौन सी है? हाँ, बड़ी टीम है। अच्छा, टीम का खूब जमाना चल रहा है ना, रोज मैच हो रहे हैं, कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। तो नाम कर्म की टीम बहुत बड़ी होती है। उसी प्रकार सब कुछ होता रहता है। तो किसी को ज्ञानावनी कर्म का क्षोभ नहीं हो पाया हो, पूजन में से कार्य किए हो कि ज्ञान की उसको बातें नहीं मिल पाई हो, तो उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। किसी के लिए लाभ अंतर का क्षोभ नहीं हो पाया हो तो ऐसा हो जाता है। उसमें यदि हम उसके जीवन में ऐसा टिमटिमाता दीपक की व्यवस्था कर दें तो उसके द्वारा स्वयं भी प्रकाशित हो जाते हैं और सामने वाला भी प्रकाशित हो जाता है। तो बात चल रही थी नाम कर्म की, उसके लिए तो हम आपको इस डायमंड नेकलेस जो है ना, हीरो का हार का एक नया हीरा जो अपने आप विशिष्ट प्रकार का है, उससे हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। आप सुनना चाहेंगे ना? जो हाइकू आपके लिए अभी संचार बताया ना, तो वह उसके हीरा से हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। वह हीरा गुरु जी के मुख से, उनकी कलम से लिखा हुआ है। वह हीरा क्या हम आपको बता रहे हैं? हीरा को सब चाहते अच्छा लगता है, लेकिन हीरे में उस जो हीरा हम आपको बताना चाहते हैं उसमें कितनी गहरी बात लिखी है। खाल मिली थी, खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। कितनी गहराई इस भाई को में। खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। खाल जिसको आप त्वचा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं ना, चमड़ी बोलते हैं ना, एक खाल
बिना खाल के कोई भी जीव नहीं रहता है। संसार में इन नाम कर्म चलते रहते, नाम को चलते थे ना, तो शरीर जिसको बोलते हैं ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो जड़ कर्म नहीं है, इस कर्म के माध्यम, इस जड़ के माध्यम से चेतन भी जड़मय हो गया है। क्योंकि जब चेतन जो होता है वो उसके लिए अमूर्तिक कहा है, लेकिन इस शरीर के कारण से वह कथनचित मूर्तिक भी है, ये अनेकांत है। तो जब से शरीर मिला, जब से आत्मा तब से शरीर है, अनादि निधन है। चाहे निगोजिया जीव भी हो उसको भी औदारिक शरीर है। इतना सूक्ष्म है कि एक सांस में 8-10 मर रहा जी रहा है, इसके बाद भी वह उस समय मरण भी कर लेता है, अगली आयु का बंध भी कर लेता है। क्योंकि बिना बंध किए कोई भी यहाँ से जाता नहीं है, कहीं से जाता है। ये बात अलग है कि बैक्टीरिया शरीर होता है तो वो भी भाई खाल है, देवों को होता है, नारियों को होता है। तो खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली। ये शरीर कब आपको मिला? ये शरीर जो खाल है ना, चमड़ी जिसको बोलते हैं, जरा कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो क्या कहते हैं हम, तुम्हारी ये कहते हैं ना, हाँ, इतनी महत्वपूर्ण है। थोड़ा भी इसमें कोई कट लग जाता है, कुछ खरोंच आ जाती है, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं दुनिया में काम प्यारो है, चाम प्यारो नहीं है। आपकी चमड़ी कितनी भी अच्छी रहे, यदि आप काम करना जानते हैं, आप अच्छी, आपकी जुबान अच्छी मीठी है, आप किसी भी रंग रूप के हो, कितने भी आड़े टेढ़े हो, अंदर से नहीं, बाहर शरीर से कितने भी आड़े टेढ़े हो तो भी चल जाएगा। शरीर में काम प्यारो है, चाम प्यारो नहीं है, लेकिन चाम की भी बहुत जरूरत आवश्यक है। यही मिट्टी में मिली, यही मिली। कितना अच्छा संस्कृत से गुरु जी ने लिखा है, एक जो आपकी खाल थी मिली थी, यही मिट्टी में मिली, इसी भाव में मिली। अगली बार जाओगे नई खाल मिलेगी, पुरानी खाली मिट्टी में मिल जाती है। और खाली जाता हूँ, खाल में ई की मात्रा लगा दिया तो खाली बन गया। खाली जाता हूँ मतलब कुछ भी लेके नहीं जाता हूँ। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे तो जाएंगे। ये विशेषता रहती है। युद्ध चल रहा है, दोनों पक्ष अपने अपने लगे हुए हैं। मैं जीत के रहूंगा, मैं जीत के रहूंगा। कैसे जीत के रहोगे? उनने बोला अरे वो सामने वाला बड़ा धुरंधर है, रिद्धि सिद्धियां उसके पास में, उसके पास में ऐसी रिद्धियां हैं कि चमरेंद्र जैसे इंद्र ने उसके लिए विशेष अस्त्र शस्त्र दिए हैं। तो जी कहता कि मैं कम हूं क्या? मैं किसका भाई हूं जानते हो? मैं ऐसे बलभद्र का भाई हूं, मैं ऐसे नारायण का भाई हूं, मैं किसी से कम हूं क्या? और दोनों पक्ष आपस युद्ध में लड़ने चले जाते हैं। मैदान में लड़ाई चल रही है, बाणों की वर्षा हो रही है। हो सकता है उनको दिमाग में आ गई हो, एक पक्ष को दिमाग में आ गई, उसके दिमाग में बात आई होगी इसी भाव को लेकर के। खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। जिन हाथों से वह अपने बाणों को छोड़ रहा था, उनने बाणों को एक तरफ कर दिया। हाथी में बैठ करके सामने शत्रु पक्ष के लिए पूरी इसको नष्ट करके रहूंगा, मन में परिणाम चल रहे हैं। एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है, और निशाना साधा जा रहा है। सामने वाले को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शत्रु है। और जैसी दिमाग में बात आई, खाल मिली थी, यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। जिस वाली दिमाग इस भाव के लिए उस दिमाग में आ गए, जिन हाथों में बाण थे, उन हाथों में बाल आ गए। कौन से बाल? गेंद नहीं, बाल है ना, गेंद। उन क्रिकेट चल रहा है ना, हाथों में बाल आ जाती है, गेंद आ गई है। कैसी गेंद में नहीं है? जिन हाथों में बाण थे, उन हाथों में बाल आ गए। दूसरों के नहीं, अपने बाल। अपने बाल ही ज्यादा दुख देते हैं, अपने बाल ही ज्यादा देते हैं। दूसरे बाल उखाड़ोगे दिक्कत नहीं जाएगी, अन्य लोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अपने बालों से ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों होती नहीं होती है? अपने बालों से, या अपने बाले हैं ना, ज़्यादा कभी कोई भी आज आपको दुख देगा, कोई अपना परेशान करेगा, अपने बाले करेंगी। कोई टसल देगा, शत्रु होगा, अपने बाले ही ज़्यादा
भविष्य जब जमाना जब अच्छा समय आता है अपने बाल भी काम आते हैं, ये भी सोच लेना। अपने बाल मतलब केस लॉन्च, जिन हाथों में बाण था अब उस हाथों में अपने बाल आ गए, केस लॉन्च करने लगे। अरे अभी तो आप हाथ में बाण लिए थे, अब बाल आ गए। दिमाग में बात आ गई, खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। राजा मधु था जिसके पास में इतनी बड़ी शक्ति थी कि उसके लिए सामने वाला शत्रुघ्न उसका नाम था, जिनका भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, बलभद्र हो, जिनके भाई लक्ष्मण हो, नारायण हो, और जिनके भाई भरत बैरागी, भरत घर में बैरागी कहते हैं ना, ये भरत राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए कहा जाता है। ऐसे ऐसे जिसका भाई हो, सामने शत्रु के रूप में वह और सामने मधु राजा हैं। लेकिन जब बैराग अंदर से आ गया तो ये बात आ गई, उन्होंने अपने केस में करना चालू कर दिए, हाथी बैठे बैठे। अब आप कहोगे कायर है ये, एक युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहा है, शत्रु को देख करके घबरा गया, सामने शत्रुघ्न खड़ा हुआ है इसलिए केस में करने लगा। नहीं, उसके दिमाग में बात आ गई कि हमारा असली शत्रु तो हमारे कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसलिए नाम कर्म हमको नष्ट करना है। एक खाल मिली है, यही मिल जाएगी, अब मैं खाली कैसे जाऊं। और जिन हाथों में बाण थे, उन हाथों में बाल आ गए, किसने कर लिया, पिछी कमंडल लेकर के, और वह जंगल की ओर चल पड़े। अब यहाँ अब सामने शत्रुघ्न सामने खड़ा है, वो प्रसन्न हो रहा होगा, अरे सामने वाला तो कायर है, मैदान छोड़ करके भाग गया। नहीं, ऐसा राजा दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भी था जो कि रोज भगवान के पूजन अभिषेक करता था, वह सम्य दृष्टि था। उसने क्या सोचा, अरे कि जिस मेरा धिक्कार है कि जिसके अंदर मन में बैराग की भावना आगे बढ़ रही है, मैं उसको शत्रु मान रहा हूं, धिक्कार है। और शत्रुघ्न भी अपने उस हाथी से उतर जाता है, पहुंच जाता है जहां पर राजा मधु नहीं, मुनिराज मधु अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, उनको नमोस्तु प्रणाम करता है। शत्रुघ्न प्रणाम कर रहा है, वो भी मानने में चला हुआ है सामने वाले को। सामने वाले का भेष बदल गया, सामने वाले ने दिग्विजय दीक्षा धारण कर ली, अहिंसा के पुजारी बन गया। वहां शत्रु भी उस राजा मधु सोचा, वह हाथ जोड़ के नमोस्तु करता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी गलती को क्षमा करो, मैं भाव को समझ नहीं पाया, आपने तो समझ लिया कि मिट्टी में मिली, यह खाल मिट्टी मिली, खाली जाता हूं, इसलिए खाली मत जाना। ये तो गुरु कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं, ये तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि 24 कल से जो दशहरा से परीक्षा आपकी चालू होने वाली प्रतियोगिता, ऐसे एक से एक डायमंड, ऐसे हार इस ग्रंथ में, ये हाइकू की पुस्तक नहीं है, ये डायमंड का हार है, नेकलेस उसका हार है, डायमंड का हीरे का हार है, ऐसे एक से एक ऐसे इसमें पड़े हुए हैं। एक पंक्ति ने उस राजा मधु का जीवन में कर दिया। अब उसको सामने शत्रु, ये पूरे जितने भी जीव थे जिनको खाल मिली हुई है, अब वो सब उसके मित्र बन गए, उसको मित्र नजर आ रहे हैं। शत्रु एक ही नजर आ रहा है, ये हमारे कर्म ही हमारे शत्रु हैं। इसलिए दौल समझ यह चेत सुहानो, काल बचा मत खो, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। ऐसे उनको प्राप्त कर लिया। ऐसे राजा मधु की हमने आपको बात बताई मूलाचार कक्षा में, जब परसों स्वाध्याय कर रहे थे। कई लोग कहते हैं हम लोग को कैसे स्वाध्याय करने मिलेगा गुरु मुख से। कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। पूरा आपको बड़ा प्रकाश तो नहीं मिल सकता है, हम आपका एक छोटा सा दीपक आपके सामने रख सकते हैं जो गुरुजी ने हमको बताया था। तो उस समय जब मूलाचार का ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे थे, तीनों मुनि महाराज जी गुरु चरणों में बैठे थे, उस समय मागणा क्या कहलाती है, उसमें भव्य मागणा का प्रसंग आया कि भव्य मागणा किसे कहते हैं, भव्य जीव किसे कहते हैं। तो उसमें मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्टगिर महाराज की, जिसमें टीका वैष्णव आचार्य महाराज जी की है, उसमें आया कि निर्माण पुरस्कृतो भव्या, निर्माण पुरस्कृतो भव्या, मतलब जिसके लिए निर्माण का पुरस्कार मिलता है
वही भव्य जीव कहलाता है। ऐसा पुरस्कार प्राप्त कर, कौन सा पुरस्कार? संसार के पुरस्कार तो सब नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। जिसको निर्माण का पुरस्कार मिलता है वही भव्य कहलाता है। हम चाहते हैं कि आप सबको निर्माण का पुरस्कार मिले, तो उसकी आपकी अभ्यास के लिए इस प्रतियोगिता का पुरस्कार तो आप जीत लो। यदि आपने इस प्रतियोगिता के लिए, हाईकोर्ट प्रतियोगिता के लिए, इसके पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ये तो अध्ययन मात्र आपके लिए एक निमित्त मात्र है। वो तो युद्ध तो निमित्त मात्र था राजा मधु के लिए, शत्रुघ्न निमित्त मात्र था। अंदर उपादान इतने था, इतना उपादान में इतनी शक्ति थी कि वो निमित्त उसके लिए सहकारी बन गया, और वह युद्ध, वह बाण उसके लिए केस लॉन्च में सहायक बन गए, उनमें निमित्त बन गए। ये निमित्त है। जितने भी आपके सामने दिखाए जा रहे हैं प्रवचन में, आपको बात बताई जा रही है, प्रतियोगिता की जा रही है, ये निमित्त मात्र हैं। क्योंकि हम सब भव्य प्राणी हैं, क्योंकि हम सही जगह पर आ गए हैं, हम गुरु चरणों में आ गए हैं। ऐसे चंद्रगिरी में चंद्र भगवान के चरणों में आ गए हैं, जनवाणी की शरण में आ गए हैं, हम भव्य हैं, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी तो हमको निर्माण का पुरस्कार प्राप्त होगा। तो पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे वैराग्यवर्धक बातों को हमेशा ध्यान में रखना कि खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। सुर असुर खगाज जेते मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये 12 भावना उन हारों से, उन डायमंड से कम नहीं है जो हमको कितने साल वर्षों से ये सब प्राप्त हुई है। इनका चिंतन ही हमारे लिए उस पुरस्कार को प्रदान करने में, निर्माण प्राप्त करने में सहायक होता है। इसलिए इस खाल को देखकर प्रारब्ध मत हो। जब राजा दशरथ की बात चल रही थी तो उनके समझी थे राजा जनक। जनक बड़े विद्वान थे, वो पूरा सब गुणी जनों को पसंद करते थे, सबके पसंद करते थे। उनके वहां पर एक व्यक्ति आ गया, बहुत विद्वान था, और व्यक्ति बहुत विद्वान होने के बाद भी खाल से ठीक नहीं था। खाल तो थी, जैसे आपकी साल, खाल जो आपकी है ना, जिसमें आप साल ओढ़ के बैठे रहते हो, ठंडाने वाली है, तो उसकी खाल तो थी, उनकी खाल व्यवस्थित नहीं थी, उनकी खाल व्यवस्थित नहीं थी। कवर तो था पूरा, लेकिन आड़ा तिरछा था, जिसको आप विकलांग बोलते हैं। होता ना, किसी के कर्मोदय से हो जाता, नाम कर्म की है कि किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, उसके तो 8 स्थान से स्थान मुड़ा हुआ था। टर्न ओवर होते ना, बहुत ज्ञान टर्न ले रही है, तो उसका तो हमेशा के लिए जब से जन्म लिया था तब से उसके 8 अंग टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। बहुत ही ज्ञानी विद्वानी थे। ऐसे व्यक्ति जब उनके सभा में आता था तो राजा जनक भी उनका सम्मान करते थे। राजा जनक जानते थे कि खाल मिली है यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। इसलिए आपने उसमें पढ़ी होगी, जैन रामायण पढ़ा होगा ना, कि उसमें जब दशरथ और जनक की बात हुई थी कि यदि तुमको बैराग हो जाए तो हमको खबर कर देना। दोनों मित्र भी थे, तो ऐसे मित्रों की हम आपको बात बता रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, अपने मित्रों को बता देना कि खाल मिली थी मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। इसलिए जनवाणी कहती है कि जाने के पहले कुछ अच्छा कर जा, कर्जा लेकर मत जा, कुछ अच्छा कर जा। जैसे सिकंदर ने पूरे उसके विश्व विजेता बनने स्वप्न थे, लेकिन उसको जब किसी मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, कल्याण मुनि का सानिध्य मिल गया, उसको बात में ब्यात आ गई, अंदर मन जब मनने लगा, उसने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्या निकाल देना? उसको भी जनवाणी की बात याद आ गई कि खाली जाता हूँ। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ कैसे थे? हाँ, इसलिए खाली नहीं जाना है, हमको भरे जाना, अच्छे कार्य करके जाना है, कुछ पुण्य करके जाना है। इन हाथों का क्या उपयोग है? किसी का उपकार कर दो, किसी की सहायता कर दो, इन हाथों से भगवान का अभिषेक कर लो, इन हाथों से मुनिराज के लिए, ऐसे आचार्य महाराज जी के लिए आहार दे लो, तब इन हाथों का तो उपयोग है। इन हाथों के द्वारा कुछ भी ऐसे अच्छे काम कर लो जिससे कि जिनके जीवन में अंधकार है उनके अंधकार में कुछ दीपक की भी लौ
उनके लिए सामने आ जावे, उनके जीवन प्रकाश आ जावे, ताकि हमारा जीवन जैसा अच्छा है उनका भी जीवन अच्छा बन सके। गुणी जनों को देख हृदय में, हाँ, ऐसे प्रेम की बात करके ही हम इस संसार से विदा हों। सब पे ऐसा पुण्य इकट्ठा कर लो, खाली नहीं जाना, खाली तो जाओगे लेकिन पुण्य हमारे साथ में जाएगा। अगले भाव में ऐसी खाल मिलेगी आपको कि आपके लिए वज्र वसम संगठन जैसा मिल जाएगा, जो आपके लिए निर्माण में पुरस्कार देने में सहायक होगा। इसलिए खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ। बोलो अहिंसा परमो बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी ताम बंदे मानस ममास्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश।